हाय एवरीवन, वेलकम टू शुभम बायोलॉजी। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेल गैमेटोफाइट होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल गैमेटोफाइट की अगर अपन डेफिनेशन लिखें, जो अपना टॉपिक है, तो वो है द जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन। द जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाता है, तो उसे मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, जो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे ये एक पोलन ग्रेन है, ये इसकी इंटाइन लेयर, ये हो गई एक्साइन लेयर, और इसको अपन ने नेम दिया पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन है, अगर ये जर्मिनेट हो जाता है, इट मीन्स अगर इसमें से बड निकल जाती है, जैसे एक सीड होता है, उस सीड में से अगर बड निकल जाती है, ओरिजिनेट हो जाती है, तो अपन उसे बोलते हैं जर्मिनेटेड सीड। ऐसे ही अगर ये जो पोलन ग्रेन है, ये जर्मिनेट हो जाता है और इससे इस तरीके से एक बड निकल जाती है, या एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, तो अपन इसे कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। अब इसे पोलन ग्रेन ना कह करके बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि ये जर्मिनेट हो चुका है और इसमें से ये ट्यूब निकल चुकी है। इस ट्यूब को कहा जाता है पोलन ट्यूब। ये आप याद रखें। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये जर्मिनेट कैसे हुआ और इससे पोलन ट्यूब कैसे फॉर्म हुई, ये मैं आपको बताता हूं। जो मेल गैमेटोफाइट है, इसका फॉर्मेशन 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी स्टेज एंड सेकंड इज सेकेंडरी स्टेज। ये 2 स्टेजेस हैं जिसमें मेल गैमेटोफाइट अपन बनाने वाले हैं। जिसमें जो प्राइमरी स्टेज होती है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है। मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, उसका डिसेंस होने से पहले पोलन ग्रेन उसके अंदर होते हैं। तो पोलन ग्रेन जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है, तब होगी प्राइमरी स्टेज। और जब पोलन ग्रेन डिसेंस होकर के माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आ गया, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम बर्स्ट हो गई और माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन जब बाहर आ जाता है, तो स्टार्ट हो जाती है सेकेंडरी स्टेज। तो अपन एक एक करके स्टेजेस को कंप्लीट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन लेते हैं प्राइमरी स्टेज। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये रहे पोलन ग्रेन्स। अपन ने इनको लेबल किया पोलन ग्रेन्स। अब अपन एक पोलन ग्रेन को बाहर निकालते हैं, केवल समझाने के लिए। बाकी सारी प्रोसेस इसके अंदर ही हो रही है, केवल समझाने के लिए मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन होता है एन। इस पोलन ग्रेन में सबसे पहले होगा एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस यानी माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन जिसमें 1 पेरेंट सेल आर डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। तो सबसे पहले अपन ने इसमें एंडोमाइटोसिस कराया। तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये 2 सेल्स में डिवाइड होगा कुछ इस तरीके से।
और ये जो बनने वाली दोनों सेल हैं ये अनइक्वल साइज में होंगी। क्यों? क्योंकि जो एंडोमाइटोसिस है वो भी अनइक्वल डिवीजन है, एक तरीके से ये अनइक्वल हुआ है, इस वजह से ये दोनों सेल का जो साइज है वो डिफरेंट रहेगा, जिसमें से एक सेल होगी छोटी साइज में और एक सेल होगी बड़ी। जो छोटी सेल होगी इसे कहा जाएगा जनरेटिव सेल और जो बड़ी सेल होगी इसे कहा जाएगा वेजिटेटिव सेल। ये जो पोलन ग्रेन है इसमें आप देख पा रहे हैं ये एक्साइन ऊपर है ही, इसमें भी आप बना सकते हैं। ये रही एक्साइन लेयर। तो ये पोलन ग्रेन है, इसमें अपन ने एंडोमाइटोसिस कराया जिससे 2 सेल्स फॉर्म हुई। दोनों सेल का साइज अनइक्वल है क्योंकि दोनों सेल में जो डिवीजन हुआ है वो भी अनइक्वली हुआ है, जिसमें से एक सेल साइज में बड़ी है और एक छोटी है। जो बड़ी सेल है उसको जनरेटिव सेल, छोटी सेल जो बड़ी सेल है उसको वेजिटेटिव सेल और जो छोटी सेल है उसे जनरेटिव सेल कहा जाता है। जो वेजिटेटिव सेल है ये आगे चल करके फॉर्म करती है पोलन ट्यूब। अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन आए कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, या बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन सी सेल से होता है, तो आप बताएंगे वेजिटेटिव सेल से। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस सेल आर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जो अभी अपन पोलन ट्यूब बनाने वाले हैं, इस पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन पोलन ग्रेन में प्रेजेंट वेजिटेटिव सेल से होता है, ये आप क्लियर करें। और जो जनरेटिव सेल है ये फॉर्म करेगी मेल गैमेट्स। दिस सेल आर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ये आप याद रखें। और जब एक पोलन ग्रेन में 2 सेल्स फॉर्म हो जाती हैं तो इस पोलन ग्रेन को कहा जाता है 2 सेल्ड स्टेज। इस पोलन ग्रेन को अपन बोलेंगे 2 सेल्ड स्टेज। और ये जो 2 सेल्ड स्टेज तक का जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होता है क्योंकि इसे अपन काउंट कर रहे हैं प्राइमरी स्टेज में। तो ये थी अपनी प्राइमरी स्टेज। अब स्टार्ट होगी अपनी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, ये पोलन ग्रेन जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 2 सेल्ड स्टेज में डिवाइड हो जाता है तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम बर्स्ट होती है और पोलन ग्रेन आता है एनवायरमेंट में। और जैसे ही पोलन ग्रेन एनवायरमेंट में आता है तो वो किसी भी फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरता है, फॉल होता है, और उसी के साथ जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो जाती है और न्यूट्रिएंट को सिक्रीट करती है, जो मैं भी आपको डायग्राम बना के बताऊंगा। यहां से स्टार्ट होती है सेकेंडरी स्टेज। तो ये जो सेकेंड सेल स्टेज पोलन ग्रेन है, 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन है, अब ये इसको मैं यहां बता देता हूं। अब ये एनवायरमेंट में आ चुका है क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम बर्स्ट हो चुकी है, प्राइमरी स्टेज खत्म हो चुकी है और अब स्टार्ट हो गई सेकेंडरी स्टेज। तो ये जो सेकेंडरी स्टेज में पोलन ग्रेन जैसे ही एंटर करेगा, एनवायरमेंट में जैसे ही एंटर करेगा तो ये किसी फ्लावर की स्टिग्मा पे फॉल होगा। और जब पोलन ग्रेन फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरता है तो इसे कहा जाता है पॉलिनेशन, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये पोलन ग्रेन इस फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरेगा इस तरीके से, और जैसे ये पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल होगा, वैसे ही ये स्टिग्मा एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होकर के न्यूट्रिएंट्स को सिक्रीट करती है। समझें आप, ये स्टिग्मा जो है फ्लावर की, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। जैसे ही पोलन ग्रेन इस पे गिरा तो ये स्टिग्मा एक्टिवेट हो गई और एक्टिवेट होकर के न्यूट्रिएंट्स को सिक्रीट करेगी। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये न्यूट्रिएंट्स स्टिग्मा की सरफेस पे इस तरीके से आपको दिखाई देंगे और इन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा पोलन ग्रेन इस तरीके से। और ये जो न्यूट्रिएंट है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्टिग्मा के थ्रू सिक्रीट किए गए हैं,
ये न्यूट्रिएंट्स में आप ग्लूकोज ले सकते हैं, वाटर, फ्रक्टोज एंड एनी अदर सब्सटेंस। तो जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे फॉल होता है, ये स्टिग्मा हो जाती है एक्टिवेट और ये स्टिग्मा न्यूट्रिएंट को सिक्रीट करती है। जैसे ये स्टिग्मा की सरफेस है और इस पे पोलन ग्रेन फॉल होगा तो ये स्टिग्मा न्यूट्रिएंट को सिक्रीट करेगी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा पोलन ग्रेन्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि सरफेस पे जो भी न्यूट्रिएंट निकलेगा लिक्विड फॉर्म में, उसको ऊपर प्रेजेंट जो पोलन ग्रेन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर पोलन ग्रेन इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका साइज इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका साइज इंक्रीज होगा और इसकी वॉल पे प्रेशर लगेगा। इसकी वॉल पे प्रेशर लगते ही ये बर्स्ट होगा और बर्स्ट होते ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो इस डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम को मैं इधर बनाना चाहूंगा। इस तरीके से ये रही स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये पोलन ग्रेन का साइज इंक्रीज हो चुका है और पोलन ग्रेन का जब साइज इंक्रीज हुआ तो इसकी वॉल पे प्रेशर लगा और अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो आउटर लेयर एक्साइन होती है उसमें जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। ये जर्म पोर जो है इनसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और जैसे सपोज करिए एक जर्म पोर ये रहा, सेकेंड जर्म पोर और ये थर्ड जर्म पोर, ये इस तरीके से 3 जर्म पोर है। जैसे इसने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया, इसकी इस लेयर पे प्रेशर क्रिएट हुआ और इस प्रेशर की वजह से जर्म पोर से इस तरीके से नीचे की तरफ एक ट्यूब फॉर्म होगी, कुछ इस तरीके से। अब अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से ये इसमें ट्यूब निकलेगी पोलन ग्रेन में नीचे की तरफ। और ये जो ट्यूब है इसे आप देख पा रहे हैं, इसका फॉर्मेशन वेजिटेटिव सेल से हुआ है। जैसे ये ट्यूब फॉर्म हुई वैसे ही वेजिटेटिव सेल का जितना भी साइटोप्लाज्म है वो इस ट्यूब में आ जाएगा और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी इस ट्यूब में एंटर कर जाएगा। इस ट्यूब को कहा जाएगा पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को अपन बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये आप याद रखें। आगे के चेंजेस इसमें क्या होंगे, धीरे धीरे पोलन ट्यूब में प्रेजेंट जो जनरेटिव सेल है वो लेंस शेप ले लेती है और इस लेंस शेप को आप स्पिंडल शेप भी कह सकते हैं। ये यहां पे पोलन ट्यूब इस तरीके से बन चुकी है। ये हो गई स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, इस तरीके से। और इस पोलन ट्यूब में ये आ चुका है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। अब ये जो ऊपर प्रेजेंट जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल ने स्पिंडल शेप ले लिया तो अपन बोलेंगे इसे स्पिंडल शेप सेल। अब ये जो सेल है, ये स्पिंडल शेप सेल धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एंटर करेगी पोलन ट्यूब के अंदर। तो ये स्पिंडल शेप सेल पोलन ट्यूब के अंदर इस तरीके से एंटर कर जाएगी। ये कर गई एंटर। नेक्स्ट चेंज क्या आया? नेक्स्ट चेंज आप देखेंगे कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो हो जाएगा डीजनरेट। वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा और अब इस पोलन ट्यूब में केवल एक ही सेल प्रेजेंट है और वो है जनरेटिव सेल। और यहां पे जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं वेजिटेटिव न्यूक्लियस इज डीजनरेटेड। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है पोलन ट्यूब के अंदर वो डीजनरेट हो चुका है और अब इसमें बची है केवल जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है अब इसके न्यूक्लियस में होगा माइटोसिस यानी कार्योकाइनेसिस
तो कार्योकाइनेसिस इन जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में जैसे ही कार्योकाइनेसिस होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सेल है अब इसके अंदर दो न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। अब जनरेटिव सेल के अंदर आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे इस तरीके से। धीरे धीरे चेंजेस आएगा और जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगा। जैसे ही जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म डीजनरेट होगा तो अब इसमें केवल न्यूक्लियस बचेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं जनरेटिव सेल न्यूक्लियस is remain and cytoplasm is degenerated। जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये तो यहां पे पोलन ट्यूब में प्रेजेंट होगा, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म है और इसकी जो आउटर कवरिंग है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी। तो अब इस पोलन ट्यूब में अपन देखेंगे कि अब इस पोलन ट्यूब में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। अब इस पोलन ट्यूब में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये दोनों की दोनों न्यूक्लियस जो हैं ये जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस हैं। और अपन ने पहले देखा था कि जो जनरेटिव सेल होती है ये आगे चल करके मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये पोलन ट्यूब के अंदर जो दो न्यूक्लियस हैं जनरेटिव सेल के, अब इन्हें कहा जाएगा मेल गैमेट। और जब पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस पूरी स्ट्रक्चर को अब कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट जो है अगर अपन उसका सेपरेट डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से, जिसमें ये पोलन ट्यूब हो गई, इसको अपन लेबल करेंगे पोलन ट्यूब, और ये हो गया पोलन ग्रेन, और ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं मेल गैमेट्स। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम है मेल गैमेटोफाइट। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का। आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं मैं। जो पोलन ग्रेन होता है जब इसका जर्मिनेशन हो जाता है तो इससे पोलन ट्यूब फॉर्म होती है और इस स्ट्रक्चर को अपन मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। अब प्राइमरी स्टेज जो होती है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होती है, जिसमें ये रहा पोलन ग्रेन। इसमें होता है एंडोमाइटोसिस, 2 सेल्स फॉर्म होती हैं जिसमें से स्मॉल सेल जो होती है नीचे वाली इसे जनरेटिव सेल कहा जाता है, और जो बड़ी वाली सेल होती है ऊपर वाली इसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल से फॉर्म होती है पोलन ट्यूब और जनरेटिव सेल से फॉर्म होते हैं मेल गैमेट्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपन 2 सेल स्टेज बोलेंगे। ये पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर था अभी तक, लेकिन इस स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजियम जैसी डिसेंस हुई, जैसे उसका बर्स्ट हुआ, वो रप्चर हुई, तो इस स्टेज में ये पोलन ग्रेन एनवायरमेंट में आता है। जैसे ये एनवायरमेंट में आया तो ये फॉल होगा स्टिग्मा पे। ये रही स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जैसे ये स्टिग्मा पे फॉल होगा तो स्टिग्मा न्यूट्रिएंट्स को सिक्रीट करेगी इसकी सरफेस पे, और इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा पोलन ग्रेन्स के थ्रू। जैसे ही पोलन ग्रेन ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, इसका साइज इंक्रीज हुआ, और इसके साइज इंक्रीज होने से इसकी वॉल पे प्रेशर लगेगा। वॉल पे प्रेशर लगने से जो पोलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि जो एक्साइन लेयर है उसमें जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो जर्म पोर है इन जर्म पोर से होते हुए एक पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी, और इस पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया वेजिटेटिव सेल ने।
जैसे ही पोलन ट्यूब फॉर्म हुई तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब में आ चुका है। इसी के साथ जो ऊपर जनरेटिव सेल है ये स्पिंडल शेप ले लेती है, ये स्पिंडल शेप सेल भी एंटर कर जाती है पोलन ट्यूब में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, सॉरी वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाएगा इस तरीके से, और अब इस पोलन ट्यूब में केवल जनरेटिव सेल प्रेजेंट होगी। जनरेटिव सेल जो है इसमें कार्योकाइनेसिस होगा, जिससे यहाँ पे 2 न्यूक्लियस फॉर्म होंगे जनरेटिव सेल में। धीरे धीरे जनरेटिव सेल में साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन भी हट जाती है, तो केवल जनरेटिव सेल के 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और पोलन ट्यूब में जनरेटिव सेल के इन दोनों न्यूक्लियस को नेम दिया जाता है मेल गैमेट। जब पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट फॉर्म हो जाते हैं तो उस पोलन ट्यूब की पूरी स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट। तो इस तरीके से ये हो गया पोलन ग्रेन के थ्रू मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन। अब मैं आपको मेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहूंगा जिन्हें आप नोट कीजिए। पोलन ट्यूब के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। जो मेल गैमेटोफाइट में वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होती है उसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में अगर अपन डिफरेंस देखें तो फर्स्ट डिफरेंस इज दे आर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जो वेजिटेटिव सेल है उसके थ्रू पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अगर अपन इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखें तो दे आर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। और जो जनरेटिव सेल है उसके थ्रू मेल गैमेटोफाइट यानी मेल गैमीट्स, अपन यहाँ पे गैमेटोफाइट को गैमीट्स कहना चाह रहे हैं। मेल गैमीट्स का जो फॉर्मेशन है वो जनरेटिव सेल से होता है और जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है वो वेजिटेटिव सेल से हो गया। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट इज दे आर लार्जर इन साइज। जो वेजिटेटिव सेल है वो साइज में लार्ज होती है। दे आर स्मॉलर इन साइज। जो जनरेटिव सेल है इसका साइज छोटा होता है। थर्ड डिफरेंस इज साइटोप्लाज्म इज मोर इन अमाउंट। जो साइटोप्लाज्म है उसका अमाउंट वेजिटेटिव सेल में ज्यादा होगा। और इधर लिखेंगे साइटोप्लाज्म इज लेस इन अमाउंट। जो साइटोप्लाज्म है उसका अमाउंट इसमें कम होगा। इसी के साथ फोर्थ पॉइंट, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनल मीन यहाँ पे जो सेल के अंदर ऑर्गन्स मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। सेल ऑर्गेनेल्स इज ऑल्सो लार्जर इन साइज। और यहां पे अपन लिखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स इज स्मॉलर इन साइज। जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स साइज में छोटे होंगे और जो वेजिटेटिव सेल है इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल साइज में बड़े होते हैं।
लास्ट पॉइंट आपको 5 डिफरेंस नोट करने हैं। द क्रोमैटिन रेशियो इज लेस इन वेजिटेटिव सेल, एंड इसमें लिखेंगे अपन द क्रोमैटिन रेशियो इज मोर इन जनरेटिव सेल। क्रोमैटिन रेशियो मतलब है यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर जो न्यूक्लियस में मिलता है, क्रोमैटिन फाइबर से आगे चल कर के क्रोमोसोम बनेंगे जो मेल गैमेट में फॉर्म होंगे। तो मेल गैमेट का जो सेल फॉर्मेशन करती है उसमें क्रोमैटिन रेशियो ज़्यादा होगा, और जो वेजिटेटिव सेल है इसमें क्रोमैटिन रेशियो कम होगा, क्योंकि ये केवल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरीके से आपको ये 5 डिफरेंसेस नोट कर लेने हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में। नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं जिसको आपको नोट करना है, और वो पॉइंट है इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैव 2-celled stage pollen grain, but some other species have 3-celled stage pollen grain. मतलब 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें पोलन ग्रेन 2-celled स्टेज होता है, और ये 2-celled स्टेज पोलन ग्रेन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये पोलन ग्रेन, इसमें केवल 2 सेल होंगी, ये रही वेजिटेटिव सेल और ये रही जनरेटिव सेल जो अपन ने अभी ड्रॉ की थी। तो ये है वेजिटेटिव सेल और ये है जनरेटिव सेल। ये हो गई इसकी इंटाइन, और इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होगी एक्साइन लेयर। तो ये हो गई एक्साइन। तो ये है 2-cell स्टेज पोलन ग्रेन। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें 3-cell स्टेज पोलन ग्रेन होता है, और ये जो स्पीशीज हैं ये होंगी यहाँ पे 40%, क्योंकि 60% जो एंजियोस्पर्म है उसमें 2-cell स्टेज, और बाकी की जो 40% स्पीशीज है उनमें 3-cell स्टेज पोलन ग्रेन होगा। 3-cell स्टेज जो पोलन ग्रेन होता है इसमें क्या होता है, एक ये रही बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल और ये दूसरी वाली जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में हो जाएगा माइटोसिस डिवीजन, जिससे इसमें 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये है वेजिटेटिव सेल और ये है जनरेटिव सेल, लेकिन इस जनरेटिव सेल में ये 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है पोलन ग्रेन के अंदर। ये अभी मेल गैमेटोफाइट नहीं बना, ये अभी पोलन ग्रेन ही है और ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर वाली स्टेज है। तो अब इस तरीके से इसको काउंट करेंगे 1 2 3। तो यहां पे 3 न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं, तो इसको अपन बोलेंगे 3-cell स्टेज। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो पोलन ग्रेन है जब इसमें 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं तो धीरे धीरे जो जनरेटिव सेल है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कुछ इस तरीके से। तो अब इसको अपन बोलेंगे 3-cell स्टेज, जो 40% बाकी की स्पीशीज में अपन को दिखाई देगा।